ये कहानी है भक्त आंड्रे। वो रहते थे एम्स्टर्डम में, हॉलैंड की कैपिटल में। वो एक अनयूजुअल आदमी थे क्योंकि वो बहुत बोल्ड थे। वो कभी हिचकिचाहट घबराते नहीं थे। तो एक बहुत बड़े चेन स्टोर के मालिक के कैबिन में चले गए और उन्होंने कहा, आपके इतने डिपार्टमेंट्स में, जो बुक डिपार्टमेंट, नहीं देखता हूं कि स्वामी प्रभुपाद, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की किताबें नहीं है, ये सही नहीं है। तो मालिक बोला, देख तुम कौन हो मेरे को पता नहीं है, और ये आप बात क्या कर रहे हो मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है, आज तक मेरे से इतनी हिम्मत, इतनी शेर दिल होकर किसी ने मेरे से बात नहीं की है। तो मैं जरूर लूंगा, जो तुम कह रहे हो वो करूंगा। उसने सारे अपने चेन स्टोर के लिए किताबें ले ली, गीता, भागवत, चेतन चरितामृत सब। तो इस तरह वो बहुत बोल्ड थे। अपना क्या हुआ, एक बार उनको एक इनक्योरेबल टर्मिनल डिजीज डिस्कवर हो गई। सडनली पता चल गया कि इनकी ये बीमारी है, अब ये ज्यादा दिन बचेंगे नहीं। तो सडनली डिस्कवरी हो गई, तो उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक में। स्पेशल क्लिनिक जब थे, भक्त लोग आए तो उन्होंने कहा, देखो मेरे को पता नहीं है मैं कितना दिन जीऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरा जब फ्यूनरल, मेरी अंत्येष्टि होगी, उसमें आप लोग कीर्तन जरूर करना है। तो भक्तों ने, और हमारे स्वामी जी भी थे एक, उन्होंने कहा जरूर करेंगे, ऐसी क्या बात, आप तो जरूर, आप तो क्या हुआ कि फिर कुछ दिन में वो बेचारे वो गुजर गए। तो उनके पास संदेश आ गया कि आज इनका ये अंत्येष्टि क्रिया हॉल में, जो उनका फ्यूनरल हॉल होता है, वो स्टेज होता है सब, तो सारे उनके संबंधी, मित्र, यार जितने परिवार के थे सब आ गए, इधर भक्त लोग भी आ गए। तो उन लोगों ने, घर वालों ने अनाउंस किया कि अभी जैसे हमारे ये आंड्रे जी, इनकी इच्छा थी, तो उसके हमारे कुछ ये मॉन्क लोग आए हैं, वो कुछ गाना गाएंगे, लेकिन उसके पहले इनकी इच्छा थी कि एक चिट्ठी उन्होंने लिखी, हम वो पढ़ें सबके लिए। बहुत लोग थे उधर, तो उनकी चिट्ठी खोली गई जो उन्होंने लिखी थी मरने के पहले, वो पढ़ना शुरू हुआ। तो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, मेरे प्रिय सगे संबंधी, घरवाले और मित्र यार, देखिए आप समझते हैं कि मैं मर गया हूं, बट ये आप गलत सोच रहे हैं। आत्मा अजर अमर है, मैं मरा नहीं हूं। आप सब मेरे मित्र हैं, ना संबंधी हैं। आप अलग अलग बैकग्राउंड से आए, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग, आप अलग अलग काम करते हैं। तो लेकिन मेरे लिए आज आप आए हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे कुछ मित्र जो हैं, वो हरे कृष्णा मूवमेंट वाले, वो कुछ कीर्तन, भगवान का गाना गाएंगे। तो आपको मैं चाहता हूं आप सब उनके साथ में गाएं, और ऐसे ही नहीं, दिल खोल के गाएं। और उसके बाद ये नजदीक में जो हरे कृष्णा मंदिर है, उसमें भोज रहेगा, प्रीति भोज, मेरी याद में। तो वहां जाके आप अपना भोजन लीजिएगा। तो इस तरह उन्होंने पढ़ा। वो था एम्फी थिएटर था, जहां बॉडी रखी हुई थी, स्टेज था, सब लोग इधर थे, बहुत लोग थे। तो ये पढ़ने के बाद शुरू हुआ कीर्तन। तो उस कीर्तन में लोग एकदम झूम उठे, भगवान का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, ऐसी एक एनर्जी वहां निकली, सब झूम उठे। फिर कोई एक वृद्ध स्त्री ने ऑपरेटिक स्टाइल में गाना शुरू कर दिया। इस तरह से इतना देर कीर्तन चला, लोग अपने आप में खो गए। उसके बाद कीर्तन बंद हुआ, जब लोग थक गए, बंद हो गया। तो जो गोविंदम आदि पुरुषम प्रेयर है, जो बीटल्स ने बनाई थी, और हमारे यमुना देवी दास जी ने, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, वो कैसेट पे वो गाना शुरू हो गया। और फिर जो है
और वो स्टेज ऐसे स्लाइड हो गया और वो जो उनका कास्केट था वो नीचे चला गया जहाँ उनको क्रिमेशन हो जाएगा। तो ये जो हुआ, लोग एकदम, किसी के आंखें सुखी नहीं थी। किसी ने ये जिंदगी में ऐसा एक अंत्येष्टि फ्यूनरल कभी नहीं देखा था और सब लोग इतने प्रभावित थे। कई लोगों ने बाद में उसमें भक्ति के लाइन में उन्होंने, लोगों ने, कुछ लोग ने चेष्टा की आने की और आगे बढ़े। ये एक ऐसे भक्त थे, भक्त आंड्रे, जिन्होंने बताया कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके पास पैसा है या नहीं है, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप अगर जिंदा हो या नहीं हो, तभी भी आप कर सकते हो। इन्होंने जीते जी लोगों को सुख दिया भगवान नाम के द्वारा, भगवान की शिक्षा के द्वारा, और मरने पर भी लोगों का जीवन को प्रभावित किया। इसको कहते हैं निश्चय। जीवन ऐसा होना चाहिए, जीते जी जगत का कल्याण, मरने से भी जगत का कल्याण, ये होता है साधु का जीवन। तो भक्त आंड्रे, उन्होंने दिखाया कि भक्त जो होता है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, जीवन मरने गति आर नाही मोरा, वो जीते जी भगवान की सेवा में रहते हैं, संसार की सेवा में, मरने से भी संसार की सेवा में रहते हैं। और जो पापी हैं वो जीते जी जगत का नुकसान करते हैं और मरने पर भी जगत का अहित करते हैं, नुकसान करते हैं। जैसे कुछ दिन स्टोरी आई थी, कुछ आर्मी वालों ने टेररिस्ट को मारा, उसके पहले कई को मार दिया था, ठीक है, खैर मार दिया। जब बॉडी शिफ्ट कर रहे थे उसमें वो बूबी ट्रैप बम लगा हुआ था, उसमें और कई घायल हो गए बेचारे। तो जीते जी मारा उसने, मरने के बाद भी नुकसान किया संसार का। तो भक्त जो होते हैं वो जीते जी और मरते हुए उनका एक ही चिंतन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, कैसे दुनिया सुखी हो जाए। तो इस तरह से ये एक हॉलैंड के आदमी की कहानी है। ये हमारा काम कर रहे हैं, भारतीयों का काम, जो हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण।